बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल में जो नवाक़िज़ वज़ू की सीरीज़ चल रही हैं उसको बहुत क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं और उसको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आए दिन में बहुत सारे हमारे साथ ऐसे वाक़यात होते हैं कि हम शक में पड़ जाते हैं, क्या इससे मेरा वज़ू हुआ है कि नहीं हुआ, अगर हुआ तो भी बाकी है कि नहीं बाकी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए इतने सारे एपिसोड्स हमारे बन रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने तज़किरा किया कि पेशाब और पाखने की जगह से निकली हुई चीज़ों, अगर कोई चीज़ निकल रही है उसकी वजह से वज़ू टूट जाएगा। और दूसरी चीज़ फ्लोइंग ब्लड के बारे में, खून का बह जाना। ये तमाम चीज़ें आप तफसीलन जान सकते हैं हमारे पिछले वाले वीडियोस में। अगर आप कहीं पे डाउटफुल हैं तो हमने बहुत तफसीली बात की है इन चीज़ों के बारे में। कल जो हमने बात की थी वो वॉमिटिंग, उल्टियों के बारे में बात की थी, और उससे पहले भी मैंने कहा आँख या कान में से पानी वगैरह के बारे में मसाइल हैं। आप तफसीली इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियोस को ज़रूर रेफ़र करिए और जानिए कि किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। आज की जो टॉपिक है ये ऊँग और नींद के बारे में फ़र्क है, और क्या नींद से वज़ू टूट जाता है, तो इसके बारे में तफसीली थोड़ा बात करेंगे कि किन किन हालतों में हमारा वज़ू टूट जाता है, नींद करने से और ऊँग से। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इंसान बंदा सो जाता है वो अपने आप से गाफिल हो जाता है, क्योंकि नींद में इंसान की रूह जो है उसके जिस्म से जब तक वो नींद में है निकल जाती है। तो वज़ू के बहुत क्या रीज़न्स हैं, बस इतना कहा गया कि नींद इंसान जब सोता है, जब बेदार हो, उस टाइम पे उसका वज़ू टूट जाता है। जैसे ही वो बेदार हो और तो वज़ू कर लेना चाहिए। चलिए, जब अभी ये तो बात पक्की हो गई नींद, बिकॉज़ हम लोग गाफिल रहते हैं, हमारी रूह हमारे जिस्म से बाहर रहती है, जो भी रीज़न है, नींद होने से वज़ू, नींद करने से वज़ू टूट जाता है ना। जब हम लोग सोते हैं हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होती है। कभी कभार तो इतना गहरा सोते हैं हमको मालूम भी नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक कॉमन ग्राउंड बेसिक है कि हम नींद करते हैं, नींद करने से वज़ू टूट जाता है। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि नींद मतलब कैसे नींद करने से वज़ू टूट जाता है, क्योंकि कई बार होता है ऐसा, बयानों में जाते हैं तो इतना ऊँग के झोंके आते हैं और पढ़ाई करने बैठे रहते हैं, कुरान शरीफ पढ़ने वाले पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी मरतबा ऐसी होती है ना, नींद की बजाय ऊँग आती रहती है। तो क्या ऊँगने से भी वज़ू टूट जाएगा? नहीं, नींद अलग है, ऊँगना अलग है। नींद से वज़ू टूट जाता है लेकिन ऊँगने से वज़ू नहीं टूटता। लेकिन ऊँगना किन हालतों में है? अगर बैठे बैठे ऊँग रहे हैं तब वज़ू नहीं टूटा। अगर कभी ऐसा होता है ना कि बैठकर ऊँग रहे हैं लेकिन जब नींद से ऊँगते ऊँगते उठ रहे हैं तो हमको महसूस होता है कि हम तो आराम से बैठ ही गए थे, इतना आराम से बैठे हैं कि ऊँग आ रही है, तो शक में पड़ने की ज़रूरत नहीं, उस हालत में भी वज़ू नहीं टूटता। और लेकिन वही अगर कोई नमाज़ पढ़ते पढ़ते, लंबी कोई नमाज़ पढ़ रहा है और कोई इतना लंबा सजदा किया कि सजदे में ही उसको नींद आ गई, तो यहाँ पे वज़ू टूट जाएगा। सजदे में सोने से वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि बॉडी अगेन पूरी रिलैक्स है, तो वज़ू टूट जाएगा। वो ऊँग में नहीं आता, उसका दर्जा है ना नींद के बराबर हो जाता है। तो अभी क्या पता चला, ऊँगने से वज़ू नहीं टूटता है और सो जाने से वज़ू टूट जाता है। सजदे की हालत में अगर किसी ने नींद कर लिया तो वज़ू टूट गया। अभी चौथी चीज़ की तरफ चल रहे हैं। अगर कोई ऊँगते है ना, गिर पड़ा, जैसे ही गिर रहे थे ना उस टाइम पे आँख खुल गई, एकदम से गिरते ही आँख खुल गई, तो वज़ू नहीं टूट गया, वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन गिरने के बाद थोड़ी देर सोए रहे फिर उठ गया, तब
वज़ू टूट गया। तो उम्मीद करती हूँ कि नींद और ऊँग का फ़र्क समझ में आया हो और वज़ू के मसाइल भी इसके रिलेटेड समझ में आए हों। चलिए आगे की तरफ और एक चीज़ की तरफ चलते हैं। नवाक़िज़ वज़ू में बेहोश हो जाना या दीवाना हो जाने से भी वज़ू टूट जाता है। बेहोशी चंद घड़ियों की होती है, बेहोशी बहुत लंबी भी होती है। अगर चंद घड़ियों की भी बेहोशी है तो वज़ू टूट गया, या घड़ी की सेकंड के बराबर, मिनट के बराबर, 1 मिनट कोई बेहोश रहा, अगले मिनट उसको होश आ गया, तब भी वज़ू टूट गया। 1 मिनट का तो समझ में आ गया, बहुत देर के लिए बेहोश हो जाना ये तो सबको पता है कि बहुत समय तक 1 घंटे, कोई 1 घंटा बेहोश रहा, कोई 10 घंटे बेहोश रहा। तो हर हाल में बेहोश होने से, चाहे मिनट्स का फ़र्क हो, चाहे सेकेंड्स का फ़र्क हो, चाहे घंटों का फ़र्क हो, बेहोश होने से वज़ू टूट जाता है। और इसी तरह जुनून का मसला है कि किसी को दीवानापन आ गया, जुनून आ गया और फिर वो ठीक हो गया। अब वो जुनून का जो वक्त था, जो दिमाग ख़राब होना जिसको बोलते हैं, अगर मेरी जो लैंग्वेज है, मैं बात कर रही हूँ और कुछ अल्फाज में इधर उधर हो रहा है तो मैं माज़रत खा हूँ। इतनी जो फसी उर्दू में बोलने की कोशिश कर रही हूँ, अगर इसमें थोड़ी गलती भी हो रही है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो बेसिक है वो उर्दू नहीं था। तो इसमें जो है मुझे उर्दू बोलने में थोड़ी बराबर वही वर्ड्स चूज़ करके बोलने में है ना थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में मैंने इंग्लिश वाले अल्फाज बीच बीच में इस्तेमाल किए हैं, ये इसलिए कि मेरा बेसिक ग्राउंड ये है ना, बेसिक फाउंडेशन उर्दू नहीं था। मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत फसी बोलने की, तो अगर इसमें अल्फाज में कुछ इधर उधर हो तो माज़रत खा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको मेरी लैंग्वेज से कोई दिक्कत ना हो, आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ। तो अभी इस शक में मत पड़िए कि मैं मसाइल पढ़ा रही हूँ तो क्या मैं इस चीज़ की ये हूँ कि अहल हूँ कि मैं पढ़ा सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिमा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से मैंने बहुत साल की तालीम हासिल करके आलिमियत का कोर्स मुकम्मल किया है। तो मेरे उस्तादों ने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी है कि मैं दीन का इल्म पढ़ा भी सकती हूँ। तो इस लिहाज से मैं दीन का इल्म पढ़ा रही हूँ और कई साल से मैं मदारिस में भी पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बात को अच्छे से रख पाऊँ। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे बेहोशी की। बेहोशी का तो मसला समझ में आ गया। जुनून और दीवानापन हो जाना, अभी इसमें क्या होता है, फिट्स का आ जाना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। फिट्स आ जाने से, किसी को फिट्स का दौरा पड़ा, जब वो उठे तो उसका वज़ू जाता रहेगा। और ये दीवानापन भी यही है कि अगर किसी को 1 सेकेंड के लिए भी जुनून आए, 10 सेकेंड के लिए भी आए, या 10 मिनट के लिए आए, 10 घंटों के लिए आए, तो दीवाने का और मजनून होने से भी वज़ू टूट जाएगा। चलिए अगली तरफ चलते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं करूँगी। ख़ै उल्टियों के बारे में जब बात हो रही थी तो मैंने एक पॉइंट वहाँ पे मिस किया था। वो ये कि छोटे बच्चे वाली माएँ होती हैं, छोटा बच्चा अक्सर दूध निकाल देता है ना, दूध छंड देते हैं बच्चे। अब उसके क्या मसले हैं, है ना, क्या उसकी वजह से भी हमारा वज़ू टूट जाए? हमारा वज़ू तो नहीं टूटेगा अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि नवाक़िज़ वज़ू में नहीं है। लेकिन ख़ै की मिक़दार का तो हमें इल्म है ना कि कितना ख़ै होने से वज़ू टूट जाएगा, किस तरह का ख़ै होने से वज़ू टूट जाएगा। तो आप तफसीली बात वहाँ जाके सुन सकते हैं उस वीडियो में। लेकिन मैं इतना ही इस मसले पर ज़्यादा स्ट्रेस करूँगी। छोटे बच्चों वाली माएँ हैं तो आप ध्यान रखें कि बच्चे ने अगर मुंह भर ख़ै कर दिया, है ना, और हमारे कपड़े पे कर दिया, तो जितना ख़ै करने से वज़ू टूट जाता है, वही ख़ै अगर अपने कपड़ों पे हो गया तो वो कपड़ा नजिस हो जाएगा। आपको धुलना पड़ेगा या आपको कपड़ा बदल के नमाज़ पढ़ना पड़ेगी, उसी कपड़े में नमाज नहीं होगी। यही मसला खून का भी है। अगर जितना खून निकलने से वज़ू टूट जाएगा, जिस हैयत का निकलने से वज़ू टूट जाएगा, इसी तरह उतना खून अगर कपड़े में लग गया तो भी वज़ू टूट जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात समझ में आई हो और आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए,
ताकि हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सदक़ा जारिया की नीयत से। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।